औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 अगस्त 2022 है। कल 22 अगस्त का दिन है। 22 अगस्त का वो दिन जब हमारे अपने लोगों ने, जिनको हम अपना कहते थे और अपना समझते थे, और जो उस हमारे बाद से अपना अपना पूरे शहर को बताया जा रहे हैं, उन्हें अपने कायद से लाताल्लुक़ी का इजहार किया। उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठे, भूख हड़ताल में पीछे जाके बिरयानियाँ खाते थे। मुकाबले ये होते थे कि कौन किससे बाजी ले जाए। अल्ताफ़ हुसैन भाई को वही आवाज़ और वही तस्वीर दिखाते थे वो जो उनके दिमागों में चल रही होती थी कि हमें इस नहज पे लेके आना है। कहते हैं ना कि आपका सबसे अच्छा दुश्मन कौन होता है, तो कहते हैं कोई पुराना दोस्त। तो आपको नुकसान हमेशा वही पहुंचाता है जो आपको ज़्यादा करीब से जान रहा होता है। तो सब साहब बाहर से बिरयानी खा के आए, जियो पे चल रहा है भाई, सब खड़े हुए। एक साहब गिर गए खट करके, बेहोश हो गए। अल्ताफ़ भाई परेशान थे, ये बेहोश हो गए। अच्छा भाई, बाद में वो साहब पीछे बोल रहे हैं, पीछे जो बेहोश हुआ तो सब जानते होंगे, नाम लेके क्या किसी को इतनी औकात दूँ। देखा, मैं नंबर ले गया एक्टिंग करने में। दूसरा कह रहा है कि तू बड़ा शेर है भाई। तो इस तरह के बोने और कमज़र्फ लोग हमने पाले। गलती हमारी भी है, क्यों ना माने हम, हमारी गलती है, हमें माननी भी चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए आगे इनका क्या करना। तो खैर, ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है। बात करते हैं अल्ताफ़ भाई से, अल्ताफ़ हुसैन से। बात करूँगा 22 अगस्त पे, लेकिन बात शुरू करूँगा आज अल्ताफ़ हुसैन से। लो या परेशान तो का तो गलत वर्ड है, थोड़ा सा गमगीन पाया मैंने कुछ दिनों पहले। एक आध मरतबा अल्ताफ़ भाई को वो कर रहे थे किसी चीज़ में, मुझे ऐसे महसूस हो कि अल्ताफ़ भाई गमगीन है। तो बड़ा सोचता रहा। ज़ाहिर सी बात है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर वो कहीं पूरी होती है कहीं नहीं होती, और कायद का लेवल एक अपना होता है। तो बात करेंगे आज अल्ताफ़ हुसैन से। 2022 चल रहा है, 21 अगस्त है। 2122 में अल्ताफ़ हुसैन का नाम तारीख में क्या होगा, ये हमारे सोचने की भी बात है, ये महाजिरों के सोचने की भी बात है, ये एमकेएम पाकिस्तान की भी सोचने की बात है, ये मुस्तफ़ा कमाल वाली पार्टी की भी सोचने की बात है, और ये फारूक सत्तार की भी सोचने की बात है। तो बात ये है भाई, ये मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, यहाँ पर अक्सर आपकी इंडियंस वगैरह से भी मुलाकात होती है और लोगों से भी होती है, और बीइंग एशियन आप लोग आपस में चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो उनसे जो बात होती है आता हूँ उस पर। तो बात बड़ी मुख्तसर सी है। अल्ताफ़ हुसैन का जो नाम है ना, तारीख़ में उस पर एक पैराग्राफ लिखा जाए, एक सफ़ा लिखा जाए, एक किताब लिखी जाए, या किताबें लिखी जाए, ये फ़ैसला होना बाकी है, ठीक है। लेकिन ये फ़ैसला ज़रूर हो चुका है कि अल्ताफ़ हुसैन का नाम तारीख़ में रहेगा। आज से 100 साल बाद भी होगा और उसके बाद भी होगा। इसमें ये नहीं कहेगा कि मैं कोई बहुत वो कर रहा हूँ या चीज़ को थोड़ा बढ़ा के पेश कर रहा हूँ, ऐसा कतई नहीं है। अक्सर मैं लोगों में बैठता हूँ यहाँ पे, तो मैं उनसे बड़ी वो करता हूँ, हमने इस चीज़ को भूल गए, हमारी गलती है थोड़ी सी। मैं इसको बड़ा वो फॉलो करता हूँ, मैं इसको, और मैं इस पर वो करता हूँ, ओन करता हूँ। अल्ताफ़ भाई ने इंडिया में जाके बयान दिया कि बिगेस्ट ब्लेंडर ऑफ जो है ना हिस्ट्री है वो पार्टीशन है। हमें बाद में उसको दाएँ बाएँ देखना पड़ा, हमारे लोग कमज़ोर थे वहाँ पे। हमारे पास वो लोग थे जो जब बुरा वक्त आया तो लेट गए, बैठ गए, और वटेवर जो भी वो कर, उन पर बात करे आदमी। हमारे लोग कमज़ोर थे, उन्होंने मिस गाइड, पहली बात मैंने इसे शुरू की कि हमेशा मिस गाइड और मिस इन्फॉर्मेशन पे काम चला। अल्ताफ़ हुसैन के जो ये अल्फाज हैं कि पार्टीशन हिस्ट्री का ब्लंडर है, आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद तारीख ये बात याद करेगी। मसला क्या है कि हमारे लोगों, हमने उस चीज़ को सही से बताया नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों? कहते हैं भाई ये तो कह रहे तोड़ना गलत है, मुसलमानों के लिए मुल्क आ गया है। ये अजीब सी कौम है, इनको नहीं समझ में आ रहा, दे आर नॉट स्टेट्समैन, इनके अंदर वो चीज़ नहीं है। और 75 साल में हम यही खमियाजा भुगत रहे हैं, इसीलिए मुल्क दो लख्त हुआ, इसीलिए मुल्क का ये हाल हुआ। आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, आप अच्छे जवान हो सकते हो, आप अच्छे जंगजू हो सकते हो, मुल्क चलाना हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। खैर, लेकिन ये बहुत सारी कौमों को या बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती बात, और उसी की बात क्या कहते हैं तगोदौ में और उसी खींचातानी में टाइम गुजरे जा रहा है। हमें इनको ये नहीं बताना चाहिए था, वो कहते हैं ना गिलास आधा खाली है आधा भरा हुआ है, हमें इनको बताना चाहिए था नहीं भाई, मुसलमान पूरे बर्रे सगीर पे राज करेंगे। अल्ताफ़ भाई का ये पॉइंट है, बड़े खुश रहते शायद ये, लेकिन हम अपनी बात को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। आज भी मैं इस बात पे खड़ा हूँ और अक्सर बोलता हूँ और दोहराता रहता हूँ कि भाई ये बात लोग याद करेंगे
जब जर्मनी एक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें एक हो सकती हैं, तो ये मुल्क भी एक हो सकते हैं। ठीक है, ये बातें लोग समझेंगे। खैर, बात दूसरी तरफ चले जाएगी। हम आते हैं हमने बात कर रहे थे अल्ताफ़ भाई की। तारीख ने साबित किया 6 साल में, 92 से लेकर 99 ने, और फिर ये 2016 से लेकर आज तक। और ये मैसेज मेरा शायद अगर अल्ताफ़ भाई तक भी चला जाए तो मतलब अल्ताफ़ हुसैन वो तहरीक है जिसको कारकुनों की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मतलब पहले भी बात कर चुका हूँ कि पहले लोग कहते थे कि माइनस अल्ताफ़ हुसैन को एमक्यूएम से हटा दो तो बड़ी अच्छी चलेगी। एक और चीज़ लोग दो चीज़ों में हमारा बड़ा मजाक उड़ा है। दूसरा ये कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, इस नारे पे भी बड़ा वो चला, ये बड़ा कि एक ही आंसर नारा है, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। वक्त ने साबित कर दिया दोनों चीज़ें सही थी। वक्त ने इसकी डिटेल में आप घंटों बात कर लें, वक्त ने दोनों चीज़ें साबित कर दी हैं। अल्ताफ़ हुसैन को हटा के देख लिया, बहुत सारे लोग आ गए, सबका क्या हाल है। अभी फारूक सत्तार जा रहे हैं शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात करवाने, गालबन चेक करें आप। और क्या कहते हैं, मतलब ये हाल है इन लोगों का। इन लोगों को इतनी सारी इज्जत दी हुई थी अल्ताफ़ भाई ने, और कि अभी कह रहे भाई मेरे किसी काम के लिए तो ले लो, मुझे किसी काम के लिए तो ले लो। ठीक है, मैंने ठाकुर उठा के लिया तो मुझे किसी काम के लिए लो। वक्त ने साबित किया है कि लीडरशिप के बगैर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, और सही माइनस अल्ताफ़ हुसैन भी करके देख लिया आपने। कराची का हाल देख लिया, सुना है गड्ढों के अंदर पूरी पूरी गाड़ियाँ जा रही हैं। इलेक्शन होने वाले हैं, अब ये वोट देते हैं, किसको देते हैं। अगर ये महाजिर अवाम अभी भी बोल रही है कि ये लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि अल्ताफ़ भाई हमारे साथ हैं, भाई अब मुझे ये बता दो, वो जैसे किसी जगह के बाहर लिखते थे कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है, तो क्या करें, अल्ताफ़ भाई वीडियो निकाल दें एक छोटी सी। और वैसे तो बहुत मरतबा बोल चुके हैं कि भाई मेरी कोई ब्रांच नहीं है, मेरी कोई शाख नहीं है, कोई इस तरह करें तो लोगों को शायद समझ में आए। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये चीज़ तो तारीख साबित करेगी कि अल्ताफ़ भाई के लिए जिल्दें लिखी जाएंगी, किताबें लिखी जाएंगी, या चंद सफ़ों पे होगी। ये डिपेंड करता है इन हालात पे और आने वाले वक्त में इनको किस तरह कैरी किया जाता है। सही है, लेकिन ये एक हकीकत है कि अल्ताफ़ हुसैन नामी शख्स तारीख़ में याद रखा जाएगा। और जो लोग पता नहीं कौन, ठीक है, जिनके आज हमें नाम भी पता है, शायद 2 साल बाद हम भूल जाएं, अगर 2 साल बाद भी इनको याद करो, 5-7 साल बाद, अभी सलीम शहजाद का इंतकाल हो गया बेचारे का, तो बेचारे के होंगे इंतकाल हो गया उसका, तो किधर याद आता है, चला जाता है दुनिया से आदमी। बहुत कम लोगों को याद रखा जाता है। सुकरात को याद रखा गया, ठीक है, उन लोगों को याद रखा गया जिन्होंने बड़े बड़े फ़लसफ़े दे दिए। ठीक है, अल्ताफ़ भाई कहते हैं ना, झुकूंगा नहीं मैं। तो ये है अल्ताफ़ हुसैन। तो अल्ताफ़ हुसैन को कारकुनों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज कारकुन को अल्ताफ़ हुसैन की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये हो गई। अब आते हैं हम अपने लोगों की तरफ, जो हमारे साथ हुआ 22 अगस्त को, हमारी कौम के साथ तरफ। हमारी कौम एक कन्फ्यूज्ड कौम है। शेख रशीद मिसाल एक देता था बड़ी अच्छी, कि बराबर वाली माई को बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझसे। मैंने कहा अम्मा, एक दिन मैंने पूछ लिया, अम्मा तेरे को मसला क्या है? अम्मा मुझे तेरे साथ मसला ये है कि मेरा बेटा उतना तरक्की नहीं कर पाया जितना तू कर पाया। तो इनको पहले कभी ये किसी चीज़ पे इशू निकालते थे, कभी किसी चीज़ पे इशू निकालते थे, कभी किसी चीज़। क्यों? क्योंकि एमक्यूएम इनकी अपनी जमात है, इनकी अपने लोगों की जमात है। यूनिट पे जाके ये यूं चौड़ों के सवाल करते थे। ठीक है, सेक्टर में जाके कहते थे मैं फला भाई को जानता हूँ, ये मेरा मसला क्यों नहीं हल हुआ। ठीक है, 30 रुपए की पर्ची और दीगर मसलों पे इनको अपने मसले मसाइल होते थे, वो एक अलग चीज़ है फितरों की और इसमें। ठीक है, आज इनको पीटीआई अच्छी लगी, पहले इनको एमक्यूएम पाकिस्तान अच्छी लगी, फिर इनको पीटीआई अच्छी लगी, आज इनको जमात इस्लामी भी अच्छी लग रही है। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे लिए खड़ा होने वाला आदमी सिर्फ एक था और उसका नाम था अल्ताफ़ हुसैन। तो ये भी सीखेंगे, कितना कब सीखेंगे ये अल्लाह जाने। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लोगों के ऊपर, हमारे कारकुन। थोड़ा सा हो सकता है इस बात से मेरी आप लोगों को वो एमक्यूएम के जो कारकुन हैं, अगर हम कहें कि हम उस तरह हमारे कारकुन आज की तारीख में, अगर हम कहें हमारे कारकुन उस तरह रोड पे नहीं आ पा रहे हैं, उस तरह नहीं आ रहे हैं, थोड़ी सी मैं खुल के बात करूंगा, माफ़ी चाहता हूँ अगर बुरा लगे, फिर बोल रहा हूँ। तो मैं इस बात के जवाब में सिर्फ ये कहूँगा कि एमक्यूएम का जो कारकुन है, ऐसा कारकुन पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ नहीं आया। मज़हब के नाम पे बेवकूफ़ बन के तो लोग कटे मरे हैं, कौम के नाम पे खड़े होने के लिए मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास के लोग 2 दहाइयों से, सॉरी 3 दहाइयाँ कर लें आप, अगर 92 से उठाएं और उसके बाद भी लगाएं, कटते रहे, मरते रहे, गायब होते रहे। एक दोस्त था मेरा, आज अब उसकी बेटी की शादी हो गई, इसलिए अभी बड़ा याद आया कुछ दिन पहले, अभी तक गायब है। तो कोई 6-7 साल पहले मुलाकात हुई, तो सब उसकी बेटी शायद 12-13 साल की थी। तो कहता है कि अबू आप रोज़ रात में घर में क्यों नहीं सोते?
आप पुलिस से क्यों छुपते हैं? नहीं बेटा, ऐसे हालात सही नहीं। कहते अबू क्या आपने कोई चोरी की है? शहबाज गिल अरेस्ट हो गया है। तो वो सवाल वो बता रहा था, कहता यार मैं बड़ा अजीब सा हो गया कि मेरी बेटी ये कह रही है। आज वो गायब है और उसकी बेटी की शादी भी हो गई, अपनी बेटी की शादी में नहीं आ सका। यहाँ पे शहबाज गिल जो कि सांस का ड्रामा कर रहा है, उसके लिए पूरा मुल्क उठा हुआ है। हमारे लिए कोई उठने को तैयार नहीं था। वापस आता हूँ कारकुनों पे। हमारे कारकुन उठे, हमारे कारकुनों को बरहना किया गया, हमारे कारकुनों के ऊपर पेशाब किए गए। हमारे कारकुन गए अंदर काले बालों के साथ, जब वापस आए उनके पूरे जिस्म के बाल सफ़ेद थे। 3-3 महीने तक जो है ना बेचारे खड़े होने के लिए पैरों की मालिशें करवाते रहे। जो बेचारे वापस आ गए और जो वापस नहीं आए वो तो आए ही नहीं, लेकिन हमारे लिए कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो अगर उसके बाद भी हमारे बहुत सारे लोग कहीं पे थोड़े कमज़ोर हैं या कहीं पर हमारी एक्सपेक्टेशन पे नहीं आते, तो हमें उनका ख्याल करना चाहिए, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि किन हालात से गुजरे हैं। हमारी कौम अगर कहीं पे पीछे रह रही है और नहीं समझ रही, मुझे खुद गिला है कि किस तरह समझाएं इनको, ठीक है? तो हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहिए कि हमसे पीछे क्या हुआ। हमने जिन लोगों को खड़ा किया, जिनकी वजह से आज ये दिन आएंगे, जो कहीं से उठ के कहीं चले गए। कभी कभी और अल्ताफ भाई गुस्से में बोलते हैं कि इसमल की चप्पल पहन के आए थे और कहाँ से कहाँ चले गए। हमें सोचना चाहिए कि हमने उनके सिलेक्शन में गलती की है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमने लोगों को, हम तहरीक थे, हम एक इनकलाबी तहरीक थे, हमने लोगों को माफ़ क्यों किया? मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि इंतकाम लेना नहीं, लेकिन माफ़ नज़र से दूर कर देना चाहिए, सलाह रहमी करनी चाहिए, चले जाओ। लेकिन हमने उनको माफ़ करके उनको जगह दी और वो हमारी खराबियों की वजह बनी। हमें यह भी सोचना चाहिए, डॉन में एक आर्टिकल छपा था कि अनीस कायम खानी को बड़ा ऑपरेशन नहीं तोड़ पाया लेकिन अब टूट गया। हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये लोग क्यों टूटे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे आने वाले वक्तों में हम किस तरह की चीज़ें करें कि हमारे पास जो ब्रीड, वो कहते हैं ना कि हसन निसार कहता है अक्सर कि गन्ना डालोगे तो गन्ने का ही रस निकलेगा, आम का नहीं निकलेगा। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी ब्रीड किस तरह की हो कि हम दोबारा इन चीज़ों से बच पाए। हमें प्रिकॉशनरी रहना चाहिए चीज़ों से, हमें रिएक्टिव नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ हमारे पर हमला हो और हम अपना बचाव करें। हमारे पर हमला हो, 92 से लेकर 99 तक हम अपना बचाव करते रहे। 7 साल मेरे कायद का वक्त ज़ाया हुआ। 2016 से लेके अब तक हम अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए भाई कि हम गलत नहीं हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, वट एवर, ठीक है? तो ये वक्त नहीं आए, हमें इसके लिए कुछ सोचना चाहिए साथ साथ। ये होगी दूसरी बात। हमारे लोगों को MKM पाकिस्तान से जो लोग हमारे गद्दार हुए, वजूहात क्या है? मैंने कुछ सोची, मुझे ऐसा लगा कि बहुत छोटे लोग थे, बहुत कनिंग थे, गलत लोग थे। आज हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एक चीज़ और जहन में आ रही है मेरे। हुआ ये कि कुछ हमसे थोड़ी सी गलतियां हुई, कुछ कोताहियां हुई। हुआ ये कि हमने रिएक्शन दिया, ये लोग सब आए, हमारे कारकुन गए MNAs MPs के सामने कि तुम गद्दार हो। उन्होंने हमारे लोगों की मूवीज़ बनाई, उन्होंने रेंजर्स पुलिस को दिया, वो लोग उठाए। फिर हमारे लोग निकले शोहदा कब्रिस्तान के लिए, हमारे लोग निकले किसी प्रोग्राम के लिए, वो मूवियाँ बनाते थे और आगे देते थे और हमारे लोग को उठवाते थे। महाजिर कातिल महाजिर मकतूल, वही 92 से 99 वाली बात दूसरी फॉर्म में आ गई। ज़्यादा परेशान होके आई। वीडियो गेम खेलते हैं ना, उसमें एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज होती है, थोड़ी मुश्किल होती है, तो ये शायद थोड़ी मुश्किल स्टेज आई, तो इसलिए इन्होंने हमें ज़्यादा परेशान किया। इन्होंने हमारा एक एक लोग उनके घरों पे, उनकी नौकरियों पे, हर जगह जाके हमें परेशान किया, हमारे लोगों को परेशान किया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये अपनी कौम का नुकसान कर रहे हैं।
ये आज ये नहीं सोच रहे कि इनकी कुत्ते वाली औकात हो गई है। कराची के लोग कह रहे हैं पीटीआई को वोट दे दूंगा, कराची के लोग कह रहे हैं जमात इस्लामी को वोट दे दूंगा, और ये जाके शाही सैयद की गोद में बैठ रहे हैं। अल्लाह जाने, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारी तरबियत में कमी हुई, गलत लोगों को तरबियत की, अल्लाह जाने। ये जवाब इनकी गहराइयों में, इनके पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं बस ये गुजारिश करूंगा आप लोगों से। 4-5 साल पहले एक साथी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हालात बुरे थे। अभी मैंने एक पुरानी वीडियो देखा था, मैंने कहा यार आज से 2 साल पहले भी हालात बुरे थे। मेरा बड़ा मुसम्मम ईमान है कि एमकेएम को एक मौका और मिलेगा। तारीख लिखने की बात कर रहा था ना मैं, वो हमारे ऊपर है कि हम उस मौके के लिए किस तरह तैयार होते हैं। क्या हम सिर्फ रोते पीटते रहेंगे पिछला, सॉरी मैं थोड़ा ओपनली बात कर रहा हूँ, क्या हम उसी तरह चलेंगे जिस तरह हम पहले चले थे, या हम अपना थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करेंगे चीज़ों में और बेहतरी लाएंगे। लोग बताते हैं, पुराने लोग बताते हैं कि जब अल्ताफ़ भाई ने तहरीक की बुनियाद रखी तो भाई डिफेंस क्लिफ्टन में खिताब किया तो लोगों ने अपने कंगन उठार के दे दिए सिर ठाके। मैं अपने घरों के बताऊं कि हमारे घरों में ये होता था कि कोई पर्चियाँ लेके आता था जो 25 रुपये वाली होती थी, 5 रुपये वाली, 20 वाली शुरू में, तो ये होता था कि पूरी पूरी गड्डियाँ ले जाती थी। लेकिन वही चीज़ बाद में जाके लोगों को इख्तलाफ होने लगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी खाल लेने जाता था और जो आदमी फितरे की पर्ची लेने आता था वो वहाँ का सबसे नापसंदीदा आदमी होता था। वो नापसंदीदा आदमी उस जगह क्यों सेलेक्ट हुआ, ये लोगों का मैं एक ओपिनियन दे रहा हूँ आज। हमें इन चीज़ों को रोकना है। आज की तारीख में वो नजम सेठी कहता है कि 80% जो है ना वोट कास्ट हुए हैं यूथ के, यूथ में से और आपकी आबादी का 60% है। हमारी अल्ताफ़ भाई से के जो तरबियत याफ्ता यूथ है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन वाली ज़ीरो है, वही होगी जो बाहर कुछ लोग बैठे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम आने वाले वक्तों में किस तरह यूथ का इंटरेक्शन अल्ताफ़ भाई से करवाएं। मेरी ये चली गई, बहुत सारों की चली गई, ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं बहुत अच्छे लोग हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत है, दे आर फाइन, ठीक है। मेरे ऐसे लोगों को किसी चीज़ की लालच नहीं होनी चाहिए। हमारा टाइम गुजर गया, इनकलाब, तहरीक, इन सब चीज़ों का जो रुए रवा होता है 16 साल, 18 साल, 20, 22, 24 साल, 2-3 मरतबा कोशिशें की इन लोगों ने कि हमने प्रोग्राम किया, हमारी अरेस्टिंग हो गई। APMS ने प्रोग्राम किया, अपनी ज़िद पे किया, मुक्का चौक पे कामयाब रहा, कोई अरेस्टिंग नहीं। क्यों? वो यूथ थी, उन्होंने कर दिया, उनको पता था किस तरह करना है, क्या करना है, किस तरह निकल गया। वो 18 साल और 20 साल वाला स्पार्क है। एक कनेक्शन होना चाहिए अल्ताफ़ भाई का और उन लोगों का। आप कहेंगे कि 22 अगस्त की बात से शुरू हुई, गद्दारों से बात शुरू हुई और मैं कहीं की कहीं ले गया, सॉरी थोड़ी बेरब बातें कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ ये है, मेरा मकसद ये नहीं है कि हमें इनसे जान छूटेगी नहीं छूटेगी, बहुत आसान सी बात है, ये गद्दारान है, इनसे हमारी जान छूट चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा महसूस होता है, हो सकता है मेरी खुशगवानी हो। हमें ये सोचना है कि हमें जो महाजिर कॉज है, अल्ताफ़ हुसैन है जिसका नाम, हिस्ट्री में हम उस चीज़ को किस तरह लेके चलेंगे कि हमें जो हमारा कौमी तशक्कुस है वो हमारे हाथ में रहे, वो बेहतर रहे। आज की जो हमारा इम्प्रेशन है वो एक बहुत ही लो कैलिबर का है। हमें अपने आप को गिनवाना पड़ रहा है, हमने अपने आप को मनवाना पड़ रहा है। आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। माजरत मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसकी, कि हम किस तरह चीज़ों को कर सकते हैं, हम किस तरह अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ला सकते हैं, हम किस तरह अपने आप को, हम बहुत अरसे से एक जमात है, हमारे पास फंड्स के प्रॉब्लम आज भी होते हैं, हमने इंडस्ट्री नहीं लगाई। मुझे याद आ गई, सॉरी, एक चीज़, हमने इंडस्ट्री नहीं लगाई, हमने डंके की चोट पे नहीं बोला कि ये चीज़ हमारी है। नवाज शरीफ 5-7 साल के लिए गया था बाहर सऊदीया, जिला वतन, उसने वहाँ पे भी स्टील फैक्ट्री लगा दी। हमने गलत लोगों पे भरोसा किया। मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि हमने लोगों पे, जिन लोगों पे भरोसा किया, वो अल्ताफ़ भाई की बहुत सारी जगहों पे सही वो होते हैं कि लोगों ने अपने बच्चों पे कसमें खा ली, अपने कुरान पे हाथ रख लिया और किस तरह माने। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिन लोगों पे भरोसा करते हैं,
हमारा वे फॉरवर्ड वो किस तरह का हो। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो आज का हमारा वो है, कभी कभी ऐसी बात होती है कि दुश्मनों की, तो मैं कहता हूँ यार मुस्तफ़ा कमाल और ये जो भी है दीगर लोग हैं, कम से कम मुंह पे आके तो लड़े। ये एमक्यूएम पाकिस्तानी, उन्होंने पीठ से छुरा घोपा है। मैं मुस्तफ़ा कमाल को अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन इन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोपा है, तो उसकी वजह क्या है? ये हर स्टेप जो हमारा है उसको रिवर्ट करते हैं, हमारे नाम पे हमसे कुछ कहलवाते हैं, वहाँ पे जाके ब्लैकमेल करके कुछ मनवाते हैं, फिर हमसे कुछ कहलवाते हैं, फिर वहाँ पे जाके ब्लैकमेल करके कि ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। सही है। हमारी हर पॉलिसी आज के बचाव की और कल के प्रोग्रेस की वो मुख्तलिफ होनी चाहिए। अगर हम, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है ना, अगर तुम रोज़ वही काम करोगे, इफ़ यू कीप डूइंग द सेम थिंग यू विल कीप गेटिंग द सेम रिजल्ट। अगर तुम उसी तरह करोगे जो तुम रोज़ करते हो, तुम्हें वही रिजल्ट मिलेगा। हमें सोचनी पड़ेंगी ये चीज़ें। 22 अगस्त को इनको गालियां देना, ये इनकी औकात नहीं है कि मैं इनको गालियां दूँ, मैं इनको इस काबिल नहीं समझता ऑनेस्टली स्पीकिंग। 22 अगस्त को हमारी वापसी कब आएगी, कब होगी, मुझे ओपनली इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि अल्ताफ़ हुसैन को हिस्ट्री किस तरह याद करेगी। मुझे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि महाजिर इज़्ज़त के साथ रहेंगे और इज़्ज़तदार कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। गद्दारी, मुहिब्बे वतनी गद्दारी सर्टिफिकेट की किसको ज़रूरत है, किस चीज़ पे है ज़रूरत? मतलब पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अगर किसी का खून कब खोल रहा है वो उसको पता है, ठीक है। किसके साथ खोल रहा है? पाकिस्तान के साथ खोल रहा है, भाई आप पाकिस्तानी हो। आप इंडिया के साथ खोल रहा है, आप इंडियन हो, ठीक है, बैठ जाओ। इतनी इसमें बात नहीं है। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की किस चीज़ की ज़रूरत है? इन्होंने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा हुआ है। हाँ, ज़्यादती की इंतहा है। अल्लाह 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 बेहतर करेगा, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, ठीक है। कल नवाज शरीफ के साथ हुआ था, आज की तारीख में इमरान खान के साथ हो गया। करो करो। हमारे साथ होता है ये कि अल्ताफ़ भाई वही चीज़ जो होती है ना, वक्त से पहले कह देते हैं। इन लोगों को हजम नहीं होती है। अगर आप 5वीं और 6ठी के बच्चे को यूनिवर्सिटी का सिलेबस दें ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा, कहेगा पता नहीं क्या चीज़ है भाई, बड़ी मुश्किल चीज़ है। अल्ताफ़ भाई ने वक्त से पहले कहा है। अल्ताफ़ भाई ने ब्यूरोक्रेसी का वर्ड, के ब्यूरोक्रेसी बड़ी वो है, लेट 80s में बोल दिया कि ब्यूरोक्रेसी सब कुछ कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड अल्ताफ़ भाई ने शुरू किया। आज लोग इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। इन लोगों के पास तो लफ्ज़ नहीं होते। मैं कल वो नारा देख रहा था, हाजिर हाजिर लहू हमारा, पता नहीं क्या इमरान का वो एक इशारा है किसी और का। इन लोगों के पास नारे नहीं है, ये नारे भी हमारे ले रहे हैं। तो एमक्यूएम का कारकुन, एमक्यूएम का वर्कर, एमक्यूएम की लीडरशिप, महाजिर कौम, ये मानेंगे या नहीं मानेंगे? दबा के कर रहे हैं। अभी मुफ्ता इस्माइल, चले एक और फिर याद आ गई, मतलब मैं हामिद मीर को देख रहा हूँ, उसका दुश्मन हो गया। क्यों? क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग है। ऐसे तो हामिद मीर को हम इमरान खान से हमदर्दी हो गई, मुफ्ता इस्माइल से दुश्मनी हो गई। क्यों भाई? ये बात समझनी होगी, ये बात समझानी होगी लोगों को। ये बात फर्स्ट पेनिट्रेशन से होगी, दूसरी बात बहुत सारी जगहों पे दरगुजर से होगी, तीसरी बात अपनी चीज़ को क्लियरली लोगों को कन्वे करने में होगी, ठीक है। हमें लोगों की सुननी होगी और उनको अपनी बात पहुंचानी होगी। थोड़ी आगे की बातें बोल रहा हूँ माफ़ी के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम इस वक्त से इंशाअल्लाह गुजर चुके और हम ये वक्त गुजार चुके। मेरा वो ये है कि हम आने वाले वक्तों में किस तरह अपने आप को मजबूत करें, किस तरह प्रोग्रेस करें। बाकी मेरे ख्याल में आज ही इलेक्शन है, अल्लाह ने चाहा तो एक मरतबा फिर ज़लील ख्वार होंगे ये पीपल्स पार्टी। यस, हमें लोगों को बताना चाहिए, अपने लोगों को भी बताना चाहिए। कभी ये एंटी सिंधी हो जाते हैं, कभी नहीं होते। हमें इन्हें बताना चाहिए कि पीपल्स पार्टी इज़ अ डिफरेंट थिंग और सिंधीज़ आर डिफरेंट थिंग। सिंधी और बलोचियों के साथ हमारा बहुत अच्छा अलायंस हो सकता है, हमारा बहुत इनके साथ हमारी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इनके और हमारे रहन सहन के तरीक़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हमें असली सिंधी हमारे साथ खड़े होते हैं, अल्ताफ़ भाई को अपना लीडर मानते हैं। यहाँ पर हमारी जीत है, ये वो जगह है जहाँ पर हमारी जीत है। ज़रूरी नहीं है कि सिंध का वोटर पीपल्स पार्टी को वोट दे, सिंध का वोटर जस्कम को भी वोट दे सकता है, सिंध का वोटर उसको भी वोट दे सकता है जिसको अल्ताफ़ भाई कहते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है, बहुत सारी चीज़ों लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जैसे ही अल्ताफ़ भाई के ऊपर से पाबंदी हटेगी, इट वुड बी अ डिफरेंट पिक्चर देन। सही है। करने की चीज़ यहाँ पर मेरे और आपके ये है कि अपने आप को इतना, वो कहते हैं फुर्सत के लम्हों में आराम को गरीब मत जानो, अपने आप को इतना मजबूत कर लें,
अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर ले कि हम फाइनेंशियली, हमें आज से 10 साल बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त हो कि हम सिर्फ एक ही पैटर्न पे नहीं हो रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी कुर्सी के लिए भाग रहा है, ठीक है। अगर आप मुझे बुला के जलील नहीं करेंगे, मुझे किस चीज़ के लिए कुर्सी चाहिए? मुझे भाई, मुझे एक महाजिर होने की हैसियत से बस ये चाहिए कि मैं महाजिर हूँ, मैं अपने महाजिरों की जगह पे जाऊँ, मुझे इज्जत से बात कर ले कोई। लोग इज्जत के भूखे हैं, लोगों को कुर्सियाँ नहीं चाहिए, लोग कौम के लिए करना चाहते हैं, लोगों को पैटर्न से इख्तलाफ है, ठीक। लोगों को पैटर्न से इख्तलाफ था बहुत सारी चीज़ों के, हमें उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। बाकी ये 22 अगस्त गुजरी है, गुजरेगी कल, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस अगली 22 अगस्त से पहले सूरत हाल डिफरेंट होगी। बहुत सारी चीज़ें हम पे और आप पे डिपेंड करती हैं। अपनी बेरब बातों के साथ इख्तिताम करता हूँ। जी महाजिर, जी अल्ताफ़, अस्सलाम वालेकुम।